सर बाकी सारी कंट्रीज तो तरक्की कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, चाहे हमारे साथ जिसका भी बॉर्डर है, चाहे भारत हो या बांग्लादेश हो या बांग्लादेश का चलो बॉर्डर नहीं लेकिन था तो कभी हमारा। लेकिन ये कि और सारी कंट्रीज उनको देख के भी हमें शर्म क्यों नहीं आती? शर्म हो तो आए। देखिए, दो चीजें हैं आरजू। आप यूनाइटेड इंडिया को देखें, जिसका एक हिस्सा समझा जाए कि नेपाल भी हिस्सा था, बर्मा भी हिस्सा था, अफगानिस्तान को भी ले लें, भी उसी का हिस्सा था, बांग्लादेश भी उसका हिस्सा था। सबसे ज्यादा इस वक्त उनमें सबसे ज्यादा कमजोर और करप्ट हैं सिर्फ आप हैं। चारों के चारों अंदर एक कॉमन चीज है, चारों मुसलमान कंट्री है और एक दूसरे को मार रहे हैं बिल्कुल। और दर हकीकत अगर देखा जाए तो जलीलो ख्वार होने में सिर्फ 1.9 बिलियन लोग मुसलमान ही हैं ज्यादा, जहां इस वक्त सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है। अब आगे मैं इस पे चलूंगा। हो क्या रहा है, दर हकीकत नए ब्लॉक बन रहे हैं दुनिया के अंदर, और उन ब्लॉक्स के अंदर ईरान जो है ईरान जो है वो इस वक्त लीड कर रहा है इश्यूज में। ब्लॉक बन रहे हैं, रशिया है एक साइड पे, चाइना भी रशिया के साथ है, लेकिन जो दूसरी साइड पे जो कमजोर मरीज है वो अमेरिका है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। अब इसमें देखा जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि रशिया और ईरान के पास पैसे कहां से आए जो सारा इस सारी जंग को वो सपोर्ट कर रहे हैं। दर हकीकत यूक्रेन की जंग के बहाने जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ईरान पे तो रशिया के ऊपर, तो रशिया ने बहुत पैसा बनाया उसमें, पेट्रोल, अपना गैसोलीन पेट्रोल को बेचकर अंडर मार्केट। और इतने कमजोर हो चुके हैं अमेरिकन कि भारत वही तेल अंडर सैंक्शंस रशिया से लेकर रिफाइन करके दूसरे नामों जहाजों पे बेचता रहा है अमेरिका को। अमेरिका खुद खरीदता रहा है, ये हालात है इस वक्त। यूरोप खरीदता रहा है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए कि दुनिया में आज जो भी हो रहा है वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी से हो रहा है। उसकी वजह यह है कि बराक ओबामा साहब का 12वां साल चल रहा है अमेरिका को चलाते हुए। पहले 8 साल उन्होंने खुद चलाया, उसके बाद अब भी मुल्क वही चला रहे हैं। जो बाइडेन साहब जो हैं उनको तो स्टेज पे पकड़ के चढ़ाया जाता है और स्टेज से पकड़ के उतार लिया जाता है इस वक्त। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर बताई जाए तो इस वक्त लॉयड ऑस्टिन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, अब 2 हफ्ते हो गए, उनका पता ही नहीं है, बेचारे जिंदा हैं, फौत हो चुके हैं, लेकिन उनसे ना इस्तीफा मांगा जा रहा है ना वो खुद इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि बराक ओबामा के दोस्त हैं, भाईचारे वाले हैं, वो आए हैं, उनको कौन निकाल सकता है। तो अब बराक ओबामा क्या थे? बराक ओबामा साहब जो है उनको प्यूटन ने स्टडी कर लिया था सीरिया में बहुत अरसा पहले। उनकी फॉरेन पॉलिसीज कमजोर थी, उनको चाइना ने अंडर एस्टिमेट कर लिया था, पता था उन्हें। अपोलोजेटिक गवर्नमेंट थी उनकी। उनका खुद एक सोशलिस्ट एजेंडा टाइप है। अपने मुल्क के अंदर बॉर्डरलेस कंट्री है। कभी कोई ऐसा कौन सा बॉर्डर आप कहेंगे जो बिल्कुल खुला, उसको बॉर्डर कहीं नहीं जा सकता। 3 लाख लोग एक महीने में एंटर हो रहे हैं। तो उसकी वजह से मैं बल्कि इसका साथ रेफरेंस ये दूंगा, मैं कल 2 दिन अपने एक पॉलिटिकल अपने ट्रिप पर था। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की इस वक्त काकस जो उनके है वो इलेक्शन हो रहा है न्यू हैम्पशायर में, पोर्ट्समाउथ में 2 दिन वहां पे रहा हूं। ना सिर्फ रिपब्लिकन लीडरों से मेरी 2-3 मीटिंग्स रही, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ भी मिलने का इत्तेफाक हुआ, उनकी स्पीच सुनने का इत्तेफाक हुआ। उस पर भी मजीद चल के बात करता हूं, लेकिन ईरान के हालात पे जरा ज्यादा जोर देना चाहूंगा। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा रूबल 2023 की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेंसी वो रही है रूबल। बहुत पैसा बनाया। साथ यूक्रेन ने भी बहुत पैसा बनाया, अमेरिकन ने भी बहुत पैसा बनाया, लेकिन करप्शन के जरिए। यहां से जो अमेरिकन हमारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसने पैसा यहां से भेजा यूक्रेन से किकबैक्स लेते रहे। जो करप्ट पॉलिटिशियन है सारे, सबने पैसा लूटा, अमेरिका को लूटते रहे सारे। तो दोनों साइडों पे हालात इस तरह के। अब दूसरा उसके साथ ये हुआ है, मैं ये एक स्पोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, गाजा के नीचे 500 किलोमीटर की जो टनल्स बनाई है वो सारे ईरानी पैसे से बनी। और दिया को किसने? ओबामा भाईजान जो है वो बराक हुसैन ओबामा साहब जो है, ही इज इन लव विद ईरान। तो वो उनको ना सिर्फ उन्होंने सैंक्शंस कमजोर की, बल्कि उनको कैश भी दिया अपने दौर में। और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, बल्कि जो कल रात पे इस टॉपिक पे बात हुई उनसे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सैंक्शंस लगाई बड़े सख्त तरीके से और वो काम करती रही है। ईरान पिछले कुछ अरसे में कुछ भी नहीं कर पाया जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में थे। जो ही वो हटते गए तो सैंक्शंस भी उनकी छोड़ दी गई ओबामा / बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो दोबारा उन्होंने पैसा बनाया और उसका वो खुल के अब इस्तेमाल भी कर रहे हैं। गाजा में भी, हिजबुल्लाह के साथ भी
सीरिया में भी, और इसी का उन्होंने अगले दिन जो ये जो वाकया पाकिस्तान में हमला है वो रिलेटेड है दर हकीकत एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी अब्दुल मालिक रेगी की, जंदुल्ला की, जो कि खत्म हो चुकी है और अब वही अब ऐशुल अदल बन चुकी है। उसको वो समझते थे कि ऐशुल अदल के पीछे इजराइल, सऊदी अरेबिया और अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। और वो कहाँ है? वो पाकिस्तान के अंदर है, बॉर्डर से इस साइड में बलूचिस्तान में। सस्तान बलूचिस्तान का उनका अपना सूबा है और ये वहां से अटैक करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ईरानी फॉरेन मिनिस्टर वो कहते हैं हमने कई दफा पाकिस्तान को बताया कि भाई इनको कंट्रोल करें, इस तरह ना करें। लेकिन हमारे जो मेरे वतन अजीज के लोग हैं वो वहां पे क्या करते हैं? वो मुल्क की हिफाजत में मसरूफ नहीं है, स्मगलिंग में वो मसरूफ है वहां पे। हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब हैं उन्होंने वादा किया था कौम के साथ कि मैं स्मगलिंग के ऊपर, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन करूंगा, लेकिन नहीं किया। अगर वो मुल्क की हिफाजत करें तो वहां यहां पे ऐशुल अदल ना आए, वहां पे लोग करप्शन में, स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। और ये आपको मानना पड़ेगा, दो सूबे आपके जो साथ, आपके बलूचिस्तान के साथ और जो दूसरा केपीके के अंदर वहां पे टीटीपी है, आपका वहां बॉर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि स्मगलिंग कर रहे हैं आप बॉर्डर प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी बाड़ें जो हैं वो पठान भाई जो है वो वहां से उतार के वो स्क्रैप में बेच रहे हैं, आप उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। दुख के साथ मैं कहूंगा, क्योंकि आप अभी तक किस चीज में मसरूफ हैं? आप सियासी, आप अपने इंतखाबी निशानों में किसी को जूता दे दिया, किसी को थप्पड़ दे दिया, किसी को बोतल दे दी, किसी को साइकिल दे दिया और वो भाग रहे हैं अदालतों में और आपके जज उनके साथ मजाक करते फिर। आप दर हकीकत आप मजाक खेल रहे हैं 76 साल से, आज भी यही खेल रहे हैं। लेकिन चलें उससे आगे चलते हैं। अब उन्होंने हमला कर दिया तो अब आपको फिक्र यह पड़ गई कि आज अगर ईरान ने हमला किया है अंदर घुस के और हमने इसका जवाब ना दिया तो दूसरा हमला कहां से आएगा? भारत से आएगा। सर पहले भी तो आया था भारत से एक हमला, तो लेकिन उसका फिर उन्होंने जवाब दिया था ना। देखिए अपने वो जो भाईजान मूंछों वाले पायलट थे वो उसी में थे ना, चाय भाई उनको पिलाते रहे। तो अब ये अगर इसका जवाब ना दे तो दूसरा हमला वहां से आना, तो फिर जवाब तो देना था, जवाब दिया। लेकिन दूसरा है, इसके पीछे एक सीक्रेट भी है कि हमारे आर्मी चीफ साहब अभी अमेरिका से होके गए, अमेरिका ने भी डॉलर की बात की है, IMF की किस्तें भी ले ली आपने, तो उनको भी तो खुश रखना है। तो आपने ईरान का जवाब देना था, दिया आपने, बहुत अच्छा किया, मैं सपोर्ट करूंगा उसको। लेकिन IMF के पैसे भी आ चुके हैं, आपके UAE के कर्जे भी आगे उन्होंने रोल ओवर कर दिए हैं, हालात आपके ठीक हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भारत और अमेरिका के थोड़े रिलेशनशिप ढीले पड़ चुके हैं। दो चीजें, मैं यहां पे आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे दो चीजें चल रही हैं, बहुत बड़े इशारे दो मौजूद हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब का हफ्ते का दौरा, बहुत लंबा दौरा वाशिंगटन DC का कामयाब समझा जाता है, वो बड़ा आपके रीजन के लिए वो बहुत बड़ा इशारा है। दूसरा इशारा है डॉक्टर जयशंकर साहब का रूस जाना और फिर उनका ईरान जाना। इससे कई इशारे मिल रहे हैं पहले कि ब्लॉक जो है वो तब्दील हो रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। यहां कुछ बातें ये भी चल रही हैं, दो चीजें यहां बताना चाहूंगा मैं आपको। सऊदी अरेबिया ने दोबारा सिग्नल दिया है कि अगर इजराइल 2 स्टेट फलस्तीन के बारे में बात करता है तो हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, तस्लीम करें। डेवोस के अंदर उनके जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इशारा दिया है। दूसरी जो बात चल रही है इस वक्त वो ये चल रही है कि ये जो झगड़े शुरू हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हमने ना कुछ किया उनका तो आगे फ्यूचर में मजीद प्रॉब्लम बनेंगे।